ठोकों की नीति चलाते हैं और रोकों ठोकों की नीति में ये नहीं कहा कि हम अपने लोगों को सोच समझ के किसको रोकना किसको ठोकना है। हमारे अपने हैं, अगर वो दरिंदे भी हैं तो उनको हम सुरक्षा देते हैं, उनको संरक्षण देते हैं और बाकियों को रोकने और ठोकने का काम करते हैं। चाहे वो फिर 500 ब्राह्मणों की उन्होंने इनके राज्य में हत्या हुई हो, 100 से ज्यादा ब्राह्मणों के इनकाउंटर हो, चाहे वो ऐसा विभत्स दृश्य सबने पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोगों ने देखा कि निर्भया कांड की दोबारा से याद आ गई। किस तरीके से इन्होंने एक लड़की जिसके साथ में बलात्कार होता है और बलात्कार होने के बाद में उसको रात के 2-2:30 बजे उसको पुलिस कांस्टेबल के माध्यम से एक दलित की बेटी जो हम लोगों की बेटी थी रेणु शर्मा के नाम से जो महिला थी पॉलिटिकल महिला थी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी और उसमें बस इतना ही उनका दोष था और कुछ नहीं कि वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी और इनके विरुद्ध में बोलने का काम करती थी। फर्जी मुकदमे में उनको जेल भेज दिया। उनके पति को, उनके पति के भाई को, पूरे घर भर को अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेश के जिलों में जेलों भेजा। और रेणु जी को इन्होंने क्या किया कि उनको जब बेल हो गई, रेणु शर्मा की बेल हो गई अदालत से, तो बेल होने के बाद भी बाहर नहीं आने दिया और जब उनकी मृत्यु हो गई तभी उनको जेल से बाहर आने दिया। ये वो सरकार जो कहती कि हम बड़े संवेदनशील हैं। तो इस तरीके से जब हम लोग याद करते हैं बहन मायावती जी की, तो जैसा कि अभी सीमा जी ने भी कहा, विद्या जी ने भी कहा और सभी लोग जो जानते हैं कि कैसे जब उनका राज्य था तो कैसे सुरक्षा देती थी, वो क्या करती थी। रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती थी, कोई हिचकिचाती नहीं थी, सोचती भी नहीं थी और वो घर से निकल जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि हमारी तरफ कोई बुरी नजर उठा के देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रदेश की मुखिया बहन मायावती थी। और इसीलिए आज हम लोग उनकी याद और उनको 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का जो संकल्प हम लोग लेके चल रहे हैं वो इन्हीं कारणों से है कि हम लोग चाहते हैं कि कानून द्वारा कानून का राज्य हो और ऐसा मुख्यमंत्री हो जो कि चाहे उनके खुद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, खुद का जो 15 दिन पुरानी सरकार थी 2007 में, मैं तो चश्मदीद गवाह हूं, मैं तो वहीं घर पे था, और उनको घर में बुला करके सिर्फ उन्होंने गरीबों की बस्ती में बुलडोजर चलाने का काम किया था, कब्जा करने की कोशिश की थी, घर में बुला करके और हथकड़ी लगा करके और पूरे 5 साल तक जेल में रखने का काम बहन मायावती जी ने किया था। तब कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम किया। वहां कोई अपना पराया नहीं हो, अगर अपराधी है तो फिर अपराधी है, और वो कोई भी हो, चाहे अपने घर का हो, चाहे अपनी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो, अपराधी का नाम अपराधी है। श्री सुजीत सम्राट जी, वो भी एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी जगह वकालत करते हैं और आज उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को ये मौका मिला कि सीमा जी आज हम लोगों के बीच में हैं। वो हम लोगों के साथ में सुजीत सम्राट जी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और पूरे प्रदेश में और देश में बहुजन समाज पार्टी और दिल्ली में भी बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम और उनकी जो हम लोगों की नीतियां उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। श्री ललित तिवारी जी, ये पूर्व उपाध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन हाईकोर्ट के, और ललित तिवारी जी के साथ में आज बहुत बड़ी संख्या में जो अधिवक्तागण यहाँ पर आए हुए हैं, उन नाव से हम लोगों ने सीमित कर दिया था। ये तो बहुत बड़ी संख्या को लेके आ रहे थे। हम लोगों ने अनुरोध किया कि कोरोना को देखते हुए और इन सब चीजों को देखते हुए आप उसको सीमित कर दीजिए, और इन्होंने सीमित करके अधिवक्ताओं को जो यहाँ आज उन्होंने सदस्यता ली है बहुजन समाज पार्टी की, उन सभी का हम स्वागत करते हैं और आप बहुजन समाज पार्टी का हाथ मजबूत करने का काम करेंगे, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। श्री महेंद्र वाल्मीकि जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्री MP आनंद आजाद जी, श्री सलीम खान जी, श्री राकेश सोनकर जी, श्री सुधीर सिंह जी, श्री PP सिंह जी, तथा यहाँ पर आए हुए बहुत सारी बड़ी संख्या में सबके नाम लेंगे, वो नाम लिए जा चुके हैं, उनको मैं अपने उद्बोधन में भी सम्मानित करता हूँ। और आप सभी लोग यहाँ पर आज एक ही उद्देश्य से आए और वो हम सबका उद्देश्य है, उनका मिशन, हम लोगों का मिशन भी है और हम लोगों का ये भविष्य की जो उम्मीद है इस प्रदेश की वो भी उसी में टिकी है। और वो ये है कि हम लोग अब की बार सब मिल करके और एक ताकत लगा करके, जो उद्बोधन अभी आप लोगों ने सुना एक नौजवान साथी का जो बेरोजगार लोगों के बारे में उन्होंने बताया, जो टीचरों के बारे में उसके पहले लोगों ने बताया, जो और चीजें बताई,
इन सब चीजों को अगर आप देखें तो ऐसा कोई वर्ग नहीं आज उत्तर प्रदेश में जो पीड़ित ना हो, जो दुखी ना हो और जो परेशान हो। आप किसान को ले लीजिए, किसान परेशान, उनको कुचल के दबा दिया। अगर उसने आवाज उठाई तो जैसे कहते हैं बुलडोजर चला देंगे, उनके ऊपर गाड़ी चला दी और उनको दबा के मारने का काम किया। उन्होंने क्या कहा था? अपनी मांग रखने का काम किया, अपने हक की बात करने का काम किया। और उन्होंने यही कहा था कि आप हमको जो है हमारा हक दे दीजिए और जो आप काला कानून हमारे ऊपर लाद रहे 3 को, इनको वापस ले लीजिए। और हमें नहीं पसंद है कानून, लेकिन वो कहते हैं नहीं कानून बड़ा अच्छा है। पार्लियामेंट में जब हमने सवाल किया था कि ये कानून इनको पसंद नहीं है, आप क्यों इनके ऊपर लाद रहे हैं, कहते नहीं ये अनपढ़ लोग हैं, इनको समझ नहीं है, ना समझ लोग हैं किसान, इनको मालूम नहीं कि ये कानून हम इनके हक में लाए, बहुत अच्छा कानून है। और उन्होंने आपने देखा कि कितने 700 से ज्यादा लोगों की शहादत हो गई किसानों की, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। कब पड़ा? खाली जब चुनाव आ गया। चुनाव के पहले इन्होंने सोचा कि हम किसानों को समझा देंगे कि हम तुम्हारा कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन उसके 3 दिन बाद ही खुलासा कर दिया इनके खुद के लोगों ने, बल्कि मंत्री ने ही उसी विभाग के, कि ये तो अभी हमने वापस लिया है, इसको हम दोबारा से देखने का काम करें। महिलाओं के बारे में आपको हमने बताई दिया किस तरीके से जिन्होंने वादा किया था। अगर सबसे ज्यादा है इस समय तो आज उत्तर प्रदेश में, आज पिछले जितने वर्ष उठा ली जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं है। और उसके पीछे भी कारण इन्हीं का है, इन्हीं की सोच, इनकी नीयत, इनकी बदनीयत है। और इन्होंने, आपने देखा बहन मायावती जी आई थी, आते ही उन्होंने पहले 6 महीने के अंदर उन्होंने 3 लाख लोगों को नौकरी दी थी। तो नौकरी दी थी और पारदर्शिता के साथ दी थी। कोई वहां ये नहीं था कि पेंसिल से लिख दिया जाए जैसे नकुल दुबे जी बता रहे थे और बाद में नाम बदल दिया जाए और एक जाति विशेष को दे दें। उनके जब मुख्यमंत्री आए, एक जाति विशेष को ये दे दें जब देना चाहे, या अपने चहेतों को दे दें। ये तो नौकरी नहीं देते, वो नौकरी देते थे समाजवादी पार्टी में, तो वो नौकरी एक अपने ही लोगों को खाली देते थे। इन्होंने नौकरी देना ही बंद कर दिया। इन्होंने तो सारा देश बेचने का काम कर दिया, एक एक करके सारी चीजों को प्राइवेट हाथों में देने का काम कर दिया। सोची समझी रणनीति के तहत किया। इन्होंने कहा जब हम प्राइवेट हाथ में दे देंगे सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी, सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन की बात ही नहीं उठेगी और रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। लेकिन रिजर्वेशन खत्म करने की बदनीयती के तहत में इन्होंने जो नॉन रिजर्वेशन वाले थे, जिनको रिजर्वेशन के बाहर थे, उनकी भी नौकरियां ले ली, उनको भी बाहर कर दिया, उनकी भी नौकरी। आज पूरे प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में उठा के देख लीजिए कितनी नौकरियां हुई। खाली विज्ञापन हुए, विज्ञापन होने के बाद में उसमें पैसा जमा हुए फॉर्म के, लाखों लाख रुपए, करोड़ों रुपए कमा लिए इन्होंने। और हर बार कमाई करने के बाद में क्या करते थे? कहते पर्चा लीक हो गया, कभी कुछ लीक हो गया, रुपए अपनी जेब में